लेकिन गद्दा बहुत सपाट था और उस पर पैर रखने की जगह भी नहीं थी। उन्हें एक दूसरे का हाथ पकड़ना था और एक दूसरे की ताकत का इस्तेमाल करके एक दूसरे को गद्दे पर खींचना था। लेकिन जब माँ और बेटा संभोग करने में सफल होने वाले थे, गद्दा टेलीफोन के खंभे से टकराया और जबरदस्त टक्कर के कारण दोनों फिर से अशांत पानी में गिर गए। लुकास ने अंततः उठने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक विशाल लहर फिर से उठ रही है। लहरें और करीब आ रही थी और हर जगह चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन लुकास के लिए बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वह इससे बचने के लिए केवल पानी में गोता लगा सकता था। पानी में मौजूद मलबे ने उसे मारा और वह लगभग बेहोश हो गया। एक चक्करदार क्षण के बाद विशाल लहरें छंट गईं और वह अंततः फिर से सतह पर आ गया। लेकिन उसकी माँ अब वहाँ नहीं थी। वह एक टेलीफोन पोल से लिपट गया और चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसने अपनी माँ को कुछ ही दूरी पर गतिहीन तैरते हुए देखा। उसने डर कर अपनी माँ को पुकारा। सौभाग्य से उसकी माँ बेहोश हो गई। जीवन और मृत्यु के रोमांचक परीक्षणों की एक श्रृंखला का अनुभव करने के बाद दोनों अंततः बच गए। जीवित बचे माँ और बेटे ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया, लेकिन उन्होंने जीवित रहने के लिए अपनी सारी ताकत खर्च कर दी थी। इसलिए उन्होंने थोड़ी देर आराम करने के लिए पास में एक गिरे हुए नारियल के पेड़ को पकड़ लिया। लेकिन उसके पति और 2 अन्य बेटों का क्या हो रहा था? क्या वे अभी भी जीवित हैं? मैरी ने यह सब कल्पना करने की हिम्मत नहीं